बेताल पच्चीसी की 18वीं कहानी। विद्या क्यों नष्ट हो गई। उज्जैन नगरी में महासेन नाम का राजा राज करता था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम वासुदेव था। वासुदेव का एक लड़का था जिसका नाम गुड़ाकर था। गुड़ाकर बहुत ही बड़ा जुआरी था। पिता का कमाया हुआ सारा धन बर्बाद कर देता था। उससे परेशान होकर ब्राह्मण ने बेटे को घर से निकाल दिया। गुड़ाकर भटकता हुआ दूसरे नगर में पहुंचा तो उसे वहां एक योगी मिला। गुड़ाकर को परेशान देखकर योगी ने कारण पूछा तो उसने पूरी बात बताई। योगी ने कहा कि पहले तुम कुछ खा लो। गुड़ाकर बोला कि नहीं, आप ब्राह्मण हो, मैं आपकी भिक्षा कैसे खा सकता हूँ। ब्राह्मण ने सिद्धि को याद किया और सिद्धि आई। योगी ने गुड़ाकर के लिए सिद्धि से अवगत करने के लिए कहा। सिद्धि ने एक सुंदर महल गुड़ाकर को दिया। वह उसके अंदर एक रात आराम से बिता लिया। सुबह होते ही सब कुछ गायब हो गया। गुड़ाकर बोला कि योगी जी, मुझे सिद्धि चाहिए। योगी ने कहा कि इसके लिए तुम्हें एक विद्या प्राप्त करनी होगी और वह विद्या तुम्हें जल के अंदर खड़े होकर मंत्र जाप करने से मिलेगी। लेकिन अगर वह लड़की तुम्हें मेरी सिद्धि से मिल सकती है तो तुम विद्या प्राप्त करके क्या करोगे। गुड़ाकर बोला कि नहीं, मैं स्वयं वैसा करूंगा। तो योगी ने कहा कि कहीं ऐसा न हो कि तुम सिद्धि भी ना प्राप्त कर पाओ और मेरी विद्या भी नष्ट हो जाए। पर गुड़ाकर न माना तो योगी ने उसे नदी के किनारे ले जाकर मंत्र बता दिए और जप करते हुए माया से मोहित हो जाओगे और फिर तुम्हारे ऊपर मैं अपनी विद्या का प्रयोग करूंगा। उस समय तुम अग्नि में प्रवेश करना। गुड़ाकर जप करने लगा और माया से मोहित हो गया और अब वह देखता है कि वह एक ब्राह्मण के घर में बेटे के रूप में पैदा हुआ और उसकी शादी हुई। इस तरह वह अपने जन्म की बात भूल गया और तभी योगी ने अपनी विद्या का प्रयोग किया। अब गुड़ाकर माया रहित होकर अग्नि में प्रवेश हुआ। उसी समय वह देखता है कि उसके आग में जाने से उसके माता पिता और परिवारजन रो रहे हैं और उसे आग में जाने से रोक रहे हैं। तब गुड़ाकर सोचने लगा कि मेरे मरने से सब लोग दुखी होंगे और क्या पता योगी की बात सच होगी या नहीं। इस तरह सोचता हुआ वह आग में प्रवेश कर जाता है तो आग शांत पड़ जाती है और माया भी ठंडी हो जाती है। ये देख गुड़ाकर बहुत चकित हुआ और सारा हाल जाकर योगी को सुनाया। योगी कहने लगा कि शायद तुम्हारे कार्य करने में कोई कमी रह गई। योगी ने स्वयं की सिद्धि लगाई और याद किया तो वह नहीं आई। इस तरह योगी और गुड़ाकर की विद्या नष्ट हो गई। बेताल ने पूछा कि बताओ राजा कि दोनों की विद्या नष्ट क्यों हो गई। राजा ने कहा कि इसका मतलब साफ है कि सिद्धि सिर्फ तभी मिलती है जब मन साफ हो। गुड़ाकर के मन में संदेह हुआ कि क्या पता योगी की बात सच होगी या नहीं और योगी ने एक अपात्र को विद्या दी, इसलिए दोनों की विद्या हमेशा के लिए नष्ट हो गई। इतना सुनकर बेताल पेड़ पर चढ़ गया और राजा उसे वापस लेकर आया और अगली कहानी सुनाने को कहा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेताल पच्चीसी की अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।